व्यसनं शिरोनति परं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव खजारार श्री नेमिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज 31 है ना, 31 दिसंबर, कल से न्यू ईयर लग जाएगा। कैसे सेलिब्रेट करते हो न्यू ईयर? क्या करते हैं आप लोग? एंजॉय करते हो? एंजॉयमेंट में क्या करते हो? खाना पीना, घूमना फिरना, खेलना कूदना, म्यूजिक, यही होता है। और 31 को लेट नाइट पार्टीज चलती हैं। और क्या चलती हैं? 31 की भी पार्टी है और 1 जन की भी पार्टी है। दोनों पार्टीज होती हैं, लेकिन फुल्ली एंजॉयमेंट होता है शरीर संबंधी। आत्मा संबंधी भी कुछ होता है कि नहीं होता है? तो आज शाम को पुराने तरीके को छोड़ करके नए तरीके से 31 को सेलिब्रेट करना है। कौन सा नया तरीका? चूंकि आप श्रावक हो और बिना गाना बजाए, बिना म्यूजिक, बिना सॉन्ग्स, बिना झूमे तो आनंद आता नहीं है। झूमना आपको बहुत अच्छा लगता है, गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है, नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। बिना नृत्य को त्यागे यदि एक चीज आप सभी लोग कर लें तो वो क्रिया करते हुए भी आप बड़ा अच्छे से धर्म ध्यान कर सकते हैं। अभी तक जो आप नृत्य ज्ञान करते हैं वहां दृष्टि मन को बहलाने की होती है, लेकिन वही नृत्य ज्ञान यदि पूजा भक्ति को लेकर के हो जाएगा तो उसमें आपको पुण्य का भी आसरा होने लगेगा। व्यक्ति के पैर थिरकते हैं म्यूजिक को सुनकर के, सॉन्ग्स को सुनकर के, और व्यक्ति की गर्दन झुकती है, हाथ जुड़ते हैं, गर्दन मटकती है प्रभु की भक्ति करके। दोनों ही परिस्थिति में, दोनों ही सिचुएशन में नृत्य होता है, लेकिन एक में वह संसार बढ़ाने वाला कारण सिद्ध हो जाता है और दूसरे में वह संसार को घटाने का कारण सिद्ध हो जाता है। आचार्य भगवान ये कहते हैं, चूंकि आप ये सब छोड़ नहीं सकते, कोई आवश्यकता नहीं छोड़ने की। उन क्रियाओं को जो आप कर रहे हैं करते चले जाओ, लेकिन थोड़ा सा अपना पर्पस बदल लो, बस इतना ही करना है। पर्पस बदलते ही, उद्देश्य बदलते ही वही क्रिया आपकी समीचीन क्रिया हो जाएगी। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। ज्ञानी भी वही क्रियाएं करता है जो अज्ञानी जीव करता है संसार में रहते हुए। दोनों उसी संसार में रहते हैं, दोनों उसी सिचुएशन में, उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, दोनों उन्हीं लोगों के साथ, उसी प्रकार की कंपनी के साथ रहते हैं। लेकिन अज्ञानी जीव जो है अपने संसार को बढ़ाता है, कर्म का आश्रय करता है, भटकते रहता है, दुखी होता है, कष्ट पाता है। लेकिन ज्ञानी जीव उसी संसार में रहते हुए वो धीरे धीरे क्रमशः सुखी भी हो जाता है। बस देखने का नजरिया दोनों का भिन्न भिन्न होता है। बस इस नजरिए को यदि आप बदल लो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। नृत्य करने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन नृत्य किसके लिए करना, बस इस बात को समझ लेना। अभी तक जो आप नृत्य करते हो, किस लिए करते हो? क्यों? सॉन्ग को सुन करके डांस करते हो, किस लिए करते हो? करते तो हो। क्यों नृत्य करते हो? म्यूजिक सुन करके अपने आप थिरकने लगते हैं पैर, वहां मन बहलता है। लेकिन प्रभु की भक्ति के स्वरूप में नृत्य करोगे, वही क्रिया आपकी बहुत अच्छी क्रिया हो जाएगी। खाते पीते घूमते फिरते क्या धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता?
पंडित जी? आप संसार को त्यागे ना तो भी धर्म हो सकता है? हो सकता है। जब व्यक्ति स्नान करता है तो उसमें पाप होता है, और वही स्नान यदि वो प्रभु के अभिषेक के लिए कर ले तो पुण्य कहला जाएगा। व्यक्ति कपड़े बदलता है, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनता है, आभूषण पहनता है, वहाँ पाप है। लेकिन वह इंद्र बन करके बहुत अच्छे आभूषण पहने, बहुत अच्छी ड्रेसेस पहने, वो उसकी ड्रेस पहनने की क्रिया, शरीर को श्रृंगार करने की, सजाने की क्रिया जो है, पुण्य की क्रिया, धर्म की क्रिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्यों सज रहा है, क्यों अच्छी अच्छी ड्रेस पहन रहा है? प्रभु की भक्ति करना है, प्रभु की पूजन करना है। देखना आप लोग क्या करते हो। आपसे बिल्कुल नहीं छुड़वाया जा रहा, जो आप कार्य कर रहे हो बिल्कुल त्याग नहीं कराया जा रहा। करो, जी भर करके करो, लेकिन उस पर्पस को थोड़ा सा बदल लो। बस पर्पस बदलते ही सारा संसार बदल जाएगा। वही क्रिया आपके लिए ऊपर उठाने वाली क्रिया साबित हो जाएगी। खाओ आप लोग, बहुत अच्छा, अच्छे से अच्छा खाना चाहते हो, ठीक है खा लो, लेकिन खाना क्यों, भोजन क्यों? आप लोग भोजन करते हो, क्यों करते हो? क्यों करते हो बताना? शरीर मजबूत बनाने के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए, सुंदर दिखने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, हेल्दी फूड, विषय कषाय के सेवन के लिए। भोजन करो अच्छे से अच्छा, हाइजीनिक फूड है, न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला फूड है, विटामिन वाला है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स खूब खाओ। लेकिन ये सोच करके खाओ जिससे इस भोजन से जब मेरा शरीर बनेगा तो इस शरीर का मैं प्रयोग जो है अच्छे कार्यों के लिए करूँगा, धर्म कार्यों के लिए करूँगा। साधु के लिए कहा जाता है, साधु जीवन भर उपवासे रहते हैं। साधु कभी आहार नहीं करते, पता है आपको? मुनि महाराज कभी आहार नहीं करते। करते हैं आहार? बताओ, मुनि महाराज आहार करते हैं कि नहीं करते? दिन में कितने बार करते हैं? एक बार करते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि आज साधु जो होते कभी आहार नहीं करते। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, मुनि होते हैं जो साधु परमेष्ठी होते हैं, आचार्य उपाध्याय होते हैं, वो कभी अशन नहीं करते, उनका हमेशा अनशन चलता है। आश्चर्य लग रहा है। जस अणेषणमप्पा खादन्नपि न खादति, गच्छन्नपि न गच्छति, पश्यन्नपि न पश्यति, ब्रुवन्नपि न ब्रूति। एक श्लोक आता है अष्टोपदेश में, ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, पश्यन्नपि न पश्यति। यानी वे जो होते हैं ज्ञानी जीव, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, दिखते हुए भी, ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी वो नहीं चलते, खादन्नपि न खादति, भोजन करते हुए भी वो भोजन नहीं करते। कैसा है? कैसे संभव है? आप जानते, हम जानते, साधु तो रोज 24 घंटे में एक बार तो भोजन करते हैं, आहार करते हैं ना। पर आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, वे आहार नहीं कर रहे। वे आहार कहाँ करते हैं? वे भोजन कहाँ करते हैं? उन्हें तो भोजन करना पड़ता है। वो आहार शरीर के लिए कभी नहीं करते, वो आहार अपनी धर्म साधना के लिए करते हैं, वो आहार अपने संयम के पालन के लिए करते हैं, वो आहार उस स्वाध्याय के लिए करते हैं, वो आहार प्रतिक्रमण के लिए करते हैं, वो आहार वैयावृत्ति करने के लिए करते हैं, वो आहार उस क्षुधा के शमन के लिए करते हैं जिस क्षुधा के शमन के पश्चात जिनका शरीर, जिनका वचन, जिनका मन जो है उस शुद्धोपयोग में लीन हो सके, शुभोपयोग में लीन हो सके। ऐसे साधु, ऐसे मुनि जब इस उद्देश्य को लेकर धर्म के पालन के लिए, संयम के पालन के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए, वैयावृत्ति के निमित्त से आहार करते हुए भी वो नहीं करते हैं। वो संसार को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि देखने में उन्हें आनंद नहीं आता, रस नहीं आता है। वो बोलते हुए भी नहीं बोलते, उन्हें बोलने की इच्छा नहीं होती है। यदि उनके मुख से कुछ निकलता है तो संसार के कल्याण के लिए निकलता है, जीवों के उत्थान के लिए निकलता है। वो चलते हुए भी नहीं चलते हैं, कभी नहीं चलते वो।
देखने में आ रहा है कि वो चल रहे हैं, लेकिन उनके पैर जो हैं प्रभु भक्ति के लिए बढ़ रहे हैं, तीर्थ वंदना के लिए, गुरु वंदना के लिए बढ़ रहे हैं। किसी की सल्लेखना कराने के लिए उनके पैर चरण आगे बढ़ते हैं। तो इन उद्देश्य को लेकर के यदि साधु चले भी, विहार भी करें, आहार भी करें, वो देखें, बोलें, विश्राम भी करें, तो वो सारी क्रियाएं करते हुए भी नहीं करते हैं। बड़ा अच्छा विषय है कि नहीं? संसार में सब कुछ करते रहो फिर नहीं भी करो, इससे बढ़िया क्या चाहिए? खाओ भी फिर भी नहीं खाते हैं, जीवन भर आहार करते हैं फिर भी जीवन भर उपास ही रहते हैं। साधु आचार्य कुंकुन भगवान कहते हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं, खादन्नपि न खादती, खाते हुए भी नहीं। अच्छी चीज है कि नहीं? फर्स्ट क्लास। संसार में सब कुछ करते रहो, खाओ पियो, घूमो फिरो, बोलो देखो, फिर भी कोई दोष नहीं लगता, और उनको कोई दोष भी नहीं लगता। हिंदी में एक बात आती है, खाओ पियो चखो मत, घूमो फिरो थको मत, देखो दाखो तको मत। क्या कहा गया? खाओ पियो चखो मत, घूमो फिरो थको मत, देखो दाखो तको मत। क्या अर्थ है? देखो लेकिन विषय ग्रहण करने के लिए मत देखो, राग के द्वेष के भाव से मत देखो। खाओ शरीर को चलाने के लिए, धर्म साधन के लिए खाओ पियो, लेकिन चखो मत, यानी जिह्वा इंद्री के लिए नहीं, देखो दाखो तकने के लिए नहीं। चलो फिरो सिर्फ धर्म के लिए विहार करो, धर्म के लिए, वंदना के लिए, तीर्थ वंदना के लिए। जब ये क्रियाएं कोई साधक करने लगता है तो क्रिया करते हुए भी क्रिया नहीं करने वाला होता है। समझ रहे हो? ऐसे ही आपके लिए, श्रावकों के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, आपको नृत्य करने की, नाचने की बहुत इच्छा हो रही, खूब नाचो। आपको खाने पीने की इच्छा हो रही, खूब नहाओ, खूब खाओ पियो। कपड़े पहनने की, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हो रही, खूब अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो। ज्वेलरी पहनने की इच्छा हो रही, ठीक है, आप सोने चांदी की ज्वेलरी, हीरे जवाहरत की ज्वेलरी पहनो, लेकिन क्यों पहनो? इंद्र बनकर के मैं भगवान की भक्ति करूंगा इसलिए पहन रहा हूं। अच्छे से अच्छी ड्रेसेस पहनो, लेकिन मैं भगवान के अभिषेक कर लूंगा, मैं भगवान का विधान करूंगा, कोई पाप का आश्रय नहीं होगा आपको। कर लो, क्योंकि आपके वो क्रिया करने का उद्देश्य क्या हो गया? अब धर्म का उद्देश्य हो गया। अभी तक जो आप सारी क्रियाएं कर रहे थे संसार में, वो पंचेंद्र के विषय को, मन को बहलाने के लिए कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे ना। बस थोड़ा सा उद्देश्य बदल लो तो वही क्रिया, यानी संसार की सारी क्रिया करते हुए भी व्यक्ति वो ज्ञानी की श्रेणी में आ जाएगा, पाप के बंध से बच जाएगा। स्त्रीकृतात्म तत्व वस्तु, स्त्रीकृत जिसकी आत्मा हो जाती है, वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखता है। बस इस क्रिया को, इस कला को सीख लो संसार में रहने की। सबसे अद्भुत क्रिया है, सबसे अद्भुत कला है। जैसे वो जल में कमल रहता है लेकिन जल से ऊपर रहता है, आसक्त नहीं होता है। कहने का अभिप्राय है, सारी क्रियाएं करो लेकिन निरासक्त भाव से करो, आसक्ति ना हो। सारी क्रियाएं करो, अथवा आसक्ति ही करना तो धर्म की आसक्ति से करो, प्रभु की आसक्ति से, पंच परमेष्टि की आसक्ति से। जिसे आगम में कहा है, श्रावकों के लिए, सबके लिए प्रशस्त राग। आपका राग जो है वो अप्रशस्त राग होता है। आपका राग होता है शरीर का राग, आपका राग होता है पंचेंद्रिय के विषयों का राग, आपका राग होता है मोह, होता है बच्चों का मोह, बच्चों का राग। आपका राग होता है पैसे का जोड़ने का राग, प्रॉपर्टी को खड़े करने का राग। आपको कमाने की धुन है, खूब कमा लो, ठीक है कमा लो, चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं है ना, लेकिन कमा क्यों रहे हो आप? मैं इसलिए कमा रहा हूं कि मेरी कमाई से एक मंदिर बन जाएगा, तो बहुत सारे पाप से आप बच जाओगे, क्योंकि आपके कमाने का उद्देश्य बदल गया। कुछ समझ में आ रहा है? 31 दिसंबर है, खूब सेलिब्रेट करोगे आप, करोगे ना? आज बहुत अच्छे से करना, सबसे कह रहे हैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना। आज बहुत नृत्य गान, बहुत कुछ करना, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए नृत्य करना, भगवान की भक्ति के लिए झूमना, भगवान की भक्ति के लिए हाथों में आरती उठा करके सब कुछ करना, भगवान की भक्ति के लिए बस सब कुछ करते रहना। 6 बजे से रात के 12 बजे तक करते रहना, नॉन स्टॉप चलो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज 31 दिसंबर को यहाँ पर भक्तामर दीप अर्चना का महोत्सव, वहाँ भी भजन रहेंगे, भक्ति रहेगी,
भक्तांबर की वह आरती रहेगी, एक एक श्लोक की वह शक्ति रहेगी, एक एक रिद्धि मंत्र से सहित रहेगी जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाले होगा। आप यहाँ शांति से बैठोगे नहीं, हाथ पर हाथ रख करके बैठना नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। आपको कोई सामायिक नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना, क्योंकि ध्यान और सामायिक में आपका मन लग भी नहीं सकता। श्रावक का मन नहीं लगता, गृहस्थ का मन लगता ही नहीं सामायिक में, मेडिटेशन में लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब भी आंख बंद करके आप बैठोगे, क्या याद आएगा? घर गृहस्थी के अलावा, दुकानदारी के अलावा, बच्चे के अलावा, खाने पीने के अलावा कुछ याद आता है? सबसे पहले भाव कहाँ जाते हैं? हाँ, जितनी महिलाएं बैठी हैं कहाँ जाते हैं? अब नाश्ते में क्या बनाना है, जाप चल रही है, शाम को भोजन में कौन सी सब्जी बनाना, ये याद आता है? पुरुष वर्ग किससे कितना लेना, किसको कितना देना है, कितनी रिकवरी करना है, कौन से प्रोजेक्ट हैं, कितनी डेडलाइन है, उसमें डेडलाइन के पहले उसे मीट करना है, अथवा बच्चा बड़ा बीमार है, बड़ा परेशान है, वही याद आएगा। जो परिग्रहवान होता है, गृहस्थ होता है, उसके मन में सिर्फ यही भाव आते हैं। तो आचार्य भगवंत ने कह दिया, आप लोग ध्यान नहीं कर पाओगे, ध्यान में बैठ भी नहीं सकते। सामायिक एक अभ्यास के रूप में होता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि निर्विकल्पता आ ही नहीं सकती, क्योंकि विकल्पों में आप डूबे हुए हैं, कीचड़ में धंसे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पंचेंद्रिय के विषय में फंसे हुए हों, घर परिवार से घिरे हुए, मोह से बंधे हुए हों। और जो मोही होता है, विकल्प से घिरा हुआ है, गृहस्थ होता है, परिग्रहवान होता है, वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले शांति से बैठने का, वो श्वासोच्छ्वास पर ध्यान दे ले, प्राणायाम तो हो जाएगा, लेकिन उसका ध्यान मेडिटेशन नहीं होगा, सामायिक नहीं होगी, कथनचित भावनाएं हो जाएंगी, लेकिन वो उच्च श्रेणी की जो बात की जाती है, निर्जरा वाली बात, वो हो ही नहीं सकती। तो श्रावक के लिए वो रास्ता है ही नहीं। इस कारण श्रावक को आचार्य भगवान ने आप लोगों के लिए कह दिया, भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है, पूजा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है आप लोगों के जीवन में, जिससे आप अपना कल्याण कर सकते हो। यानी प्रशस्त राग का वो रास्ता है, शुभ उपयोग का रास्ता है। बस यदि ये अपना लो तो आप सब कुछ करते हुए बहुत कुछ पापों से बच सकते हो, बच जाओगे। तो क्या करना है? सबसे कह रहे हैं आज 31 को कैसे सेलिब्रेट करना है? बस हमारा हर कदम, हमारे हर हाथ की एक्शन, हमारे आंखों की क्रियाएं, हमारे कानों की क्रियाएं, पूरे पांचों इंद्रियों की क्रियाएं जो भी होंगी, इन पांचों इंद्रियों का प्रयोग हम जिस भी क्षेत्र में करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, प्रभु के लिए करेंगे, भक्ति के लिए करेंगे। आपका उसमें नृत्य गान सब कुछ होगा, थिरकना भी होगा, आपका एक आसन में बैठना नहीं होगा। सब कुछ करते हुए भी आप हर पल पुण्य ही कमाओगे। तो कैसे मनाओगे आज? पुण्य कमाना है ना। कहीं पब वगैरह में तो नहीं जाओगे, बियर बार वगैरह में, डिस्कोथेक में, किसी क्लब में। महाराज जी क्लब में तो जाते नहीं, हम लोग अपने टेरेस में पार्टी कर लेते हैं, घर की छत पे ही, सोसाइटी की छत पे ही, है ना, बिल्डिंग की छत पे, अथवा किसी ग्राउंड में जाकर के, किसी होटल में जाकर के। नहीं, वहां सिवाय पाप के आश्रय के कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा अपना नजरिया बदलो। जो भी हम अपने शरीर का प्रयोग करेंगे, जो इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, जैसा भी जितना भी हम खर्च करेंगे, सिर्फ धर्म के लिए, धर्म को लक्ष्य में रख करके, प्रभु को लक्ष्य में रख करके, पंच परमेष्टि को लक्ष्य में रख करके शुभोपयोग की सारी क्रिया करेंगे, तो इसमें पाप का आश्रय बहुत मिनिमम, पुण्य का आश्रय बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज सभी को इस तरीके से, बल्कि हर व्यक्ति को, चाहे पूना का हो चाहे बाहर का हो, इस तरीके से 31 दिसंबर अथवा जाने वाला वर्ष मनाना चाहिए। वैसे जैन धर्म के अनुसार तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात ही नया वर्ष लग जाता है, लेकिन लोक मान्यता के अनुसार एक लौकिक सत्य भी होता है। प्रचलन में जो है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार यह भी पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो जाते हुए वर्ष को इस भाव से मनाना है। उसके पश्चात आने वाला वर्ष है, वर्ष की शुरुआत कैसे करोगे? यदि आप चाहते हो आने वाला 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो, तो सबसे कहना चाहते हैं
सूर्योदय के पहले उठ जाना। सनराइज होने के पहले उठ जाओगे तो आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर पाओगे। यदि जीवन में उदय चाहते हो, अपने ज्ञान सूर्य का उदय चाहते हो, चरित्र सूर्य का उदय चाहते हो, अपनी अच्छाई की सूर्य का उदय चाहते हो, तो मंगलाचरण जो है सूर्योदय के पूर्व कर लेना। और पहले दिन अच्छे कार्य से शुरुआत करना। कौन से? अपने शरीर का सदुपयोग करके, अपनी इंद्रियों को, आंख का सदुपयोग करके, अपने हाथों का सदुपयोग करके। नए वर्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के पश्चात जब दिन की शुरुआत हो जाती है, तो इन आंखों से सबसे पहले किसे देखना? पति पत्नी को मत देख लेना, हाँ? आईने को मत देख लेना, तो आप तो सीधे तरफ मिरर को देखोगे। पति पत्नी नहीं, आईने नहीं, प्रभु के दर्शन इन आंखों से हो जाए, गुरु के दर्शन इन आंखों से हो जाए, तो मानना आपकी आंखें जो हैं बहुत अच्छी मानी जाएंगी। ये आपके हाथ जो हैं प्रभु के चरणों में झुक जाएं, आपके हाथ प्रभु के चरणों का स्पर्श कर लें। कल के दिन प्रभु के चरणों का स्पर्श करने से मत चूकना। आपके हाथों से प्रभु का वो मस्तकाभिषेक हो जाए। बिल्कुल उस गंधोदक को मैं अपने हाथों से बनाऊं, क्योंकि वो मंगलाचरण है। मंगलाचरण पहला कदम माना जाता है। और याद रखें, किसी भी जर्नी का पहला कदम यदि गलत दिशा में बढ़ जाए तो आने वाले सारे कदम उसके गलत दिशा में ही बढ़ते हैं, और पहला कदम यदि सही दिशा में है तो आने वाले सारे कदम भी सही रहेंगे। पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे अधिक। तो कल नया वर्ष का पहला दिन है, तो आपका पहला कदम मंदिर की ओर हो, गुरु के पास हो, गुरु के चरणों की रज लेने वाली बात हो, उस गंधोदक को हम ले सके। खाली हाथ कोई नहीं आएगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा प्रभु के पास। अपने हाथों में श्रीफल लेकर के। यदि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही लौट करके आओगे, खाली नहीं, भरे हाथ जाना है। तो दृष्टि में प्रभु गुरु आ जाए, हाथों का प्रयोग से प्रभु के चरण स्पर्श कर ले, कानों से कुछ सुने, प्रभु का वो मंत्र सुन लेना। आपके मुख से कुछ शब्द निकले तो अच्छा शब्द निकले कल, कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं, कोई कषाय से भरा हुआ नहीं, क्रोध से भरा हुआ नहीं, चिल्लाने वाला नहीं, अपशब्द नहीं, गाली गलौज नहीं, संसार वाले शब्द ना निकले, परिवार वाले शब्द नहीं, मोह के शब्द नहीं। हाँ, जो मोह से हमें ऊपर उठा करके मोक्ष के निकट ले जा सके, कुछ ऐसा शब्द। तो कोई मंत्र जाप, नमोकार मंत्र से पढ़ लेना। आपका जो इष्ट मंत्र है उस मंत्र को, आपके जो मूल नायक भगवान है, इष्ट हैं, उन इष्ट प्रभु का जयकारा। अपने गुरु को याद कर लेना, गुरु की माला फेर लेना, आचार्य भगवान की माला फेर लेना, अपने जिह्वा को पवित्र कर लेना। पहला थॉट हो प्रातः काल उठते ही मॉर्निंग में, अच्छा थॉट, अच्छा शुभ विचार हो, आपके मन में पॉजिटिविटी वाला विचार हो, उत्साह को बढ़ाने वाला विचार हो, कोई नेगेटिव फीलिंग आपके मन में ना आए, कोई गलत भाव आपके मन में ना आए, ईर्ष्या वाला भाव नहीं, जलन कुड़न वाला भाव नहीं, गिराने वाला भाव नहीं, कोई वैर का भाव ना आए, बल्कि क्षमा का भाव आपके मन में आ जाए। पहला विचार जो आपको उत्साह से संचारित कर सके, ऐसा विचार लेकर के आना है। मन का काम अच्छे विचार से शुरुआत करना, वचन अच्छे शब्द निकले हमारे मुख से, हमारी कर्ण इंद्रियां अच्छे शब्द सुन सके, हमारी आंखें कोई अच्छे रूप को देख सके। नहीं है तो अपने हाथ बना करके सिद्ध शिला की मुद्रा को देख लेना। बिल्कुल आपके चरण बढ़े तो प्रभु की ओर, गुरु की ओर बढ़े, आपके हाथ प्रभु के चरणों को छू पाए, प्रभु के चरणों का स्पर्श कर पाओ। जो भी आप कर रहे हो कल, शुरुआत जो हो सिर्फ धर्म वाली शुरुआत हो, कुछ अच्छा स्वाध्याय कर सको, कुछ प्रवचन सुन सको, क्योंकि ये मंगलाचरण का दिन है और मंगलाचरण बहुत अच्छा होना आवश्यक है। यदि मंगलाचरण अच्छा हुआ तो बाकी सारे कार्य बड़े अच्छे होंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। बस वो अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा चलेगा। होता है ना, यदि आप घर से निकल रहे हो, किसी अशुभ दृश्य को आपने देख लिया तो दिन भर अच्छा नहीं बीतता है। किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जो अमांगलिक है तो दिन भर अच्छा नहीं बीतता है। और घर से निकलते ही मांगलिक दृश्य को देख लिया,
कोई गाय का बछड़ा दूध पी रहा होगा, मांगलिक है, सफलता अवश्य मिलेगी। कोई महिला भरा कलश सिर पर रख करके ला रही है, मांगलिक है। कोई सौभाग्यवती महिला ढके हुए, वो मांगलिक है। कल के दिन कोई भी खुले बाल रख करके प्रभु के दर्शन करने नहीं आएगा, अमंगल का सूचक है। खुले बाल, बाल बंधे हुए हों, फटे हुए वस्त्र कोई नहीं पहनेगा कल के दिन, अच्छे वस्त्र पहनेगा। छिद्र युक्त वस्त्र जो हैं गरीबी की निशानी है, तनाव की निशानी है, वो शकुन शास्त्र के अनुसार। तो जब ये लौकिक मंगल में एक गाय का बछड़ा मांगलिक हो सकता है, एक हाथी मांगलिक हो सकता है, कि वृषभ घोड़ा मांगलिक हो सकता है, वृषभ मांगलिक हो सकता है, उनसे बड़े मांगलिक हैं निर्ग्रंथ मुद्रा, सबसे बड़ी मांगलिक होती है। यदि घर से निकल रहे हैं और निर्ग्रंथ मुद्रा के दर्शन हो जाए तो जी मान करके चलना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई ताकत नहीं है संसार में आपकी सफलता को रोक पाए। गुरु निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले मंगलमय है, और गुरु के लिए मंगलमय होते वो प्रभु के दर्शन। गुरु उन प्रभु को सबसे ज्यादा मंगलकारी मानते हैं। तो कल का दिन जो है नववर्ष का दिन है, शुरुआत गुरु के और प्रभु के दर्शन से, और शुरुआत आपकी ऐसी होगी तो वर्ष भर आपका बहुत अच्छा जाएगा। फिर जो भी आप सोच लेकर के निकलोगे अवश्य सफलता मिलेगी। जो आपकी प्लानिंग है इस साल की, इस वर्ष की, वह उसमें सफलता मिलेगी। चाहे वह सांसारिक क्षेत्र की हो, चाहे पारमार्थिक क्षेत्र की हो, उस क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो कल का वह दिन बहुत अच्छे से शुरुआत सभी लोग करना। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, गलत कार्य कोई नहीं, इधर उधर के कार्य कोई नहीं। यदि नहीं उठते हो, 10 बजे सो करके उठते हो, तो कल के दिन जल्दी उठ जाना। ठंडी नहीं ले, ठंडी भी हो तो कोई सहन कर जाना, स्नान करके प्रभु के पास पहुंच जाना। कल के दिन कह रहे हैं बस, उसके बाद की नहीं है आपकी, उसके बाद जैसा आपको करना, लेकिन शुरुआत अच्छे से कर लेना। भले ही लेट नाइट आप सो, कोई चिंता नहीं है, फिर भी जल्दी उठ जाना, उठ जाना। यदि आप अपने आप को चाहते हो, अपने अच्छे भविष्य को देखना चाहते हो, तो करोगे। तो क्या करना है, आज जो है भक्तामर दीप अर्चना, प्रभु की, आदिनाथ प्रभु की भक्ति बड़े अच्छे मंगल भावों से संध्या काल में होगी। आप यहाँ पर आ सको तो, पुणे वाले तो खासकर सारे के सारे लोग यहाँ पर अवश्य आएंगे ही, और जो पुणे वाले नहीं है, बाहर वाले हैं, तो वो देख सकते हैं, ऑनलाइन आदि देख सकते हैं। और पुणे वाले प्रभु के और गुरु के दर्शन, प्रभु का गुरु का गंधोदक यहाँ पर आकर के लेंगे। और जो नहीं है, दूसरी जगह हैं, वे अपने अपने जिनालय में, अपने मंदिर में जाएंगे, अपने इष्ट प्रभु जो हैं उनका अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, गंधोदक कर लेंगे। और उसके पश्चात फिर आपके जो भी कार्य हैं उन कार्यों से अपने दिन की शुरुआत, वर्ष की शुरुआत करना। एक चीज़ और है, घर में जो बच्चे हैं उन्हें एक संकल्प दे देना, उन्हें एक बात सिखा देना, दान का संकल्प, किसी को ऊपर उठाने का संकल्प, किसी सोशल संकल्प, किसी की मदद करने का संकल्प, संस्कार कल के दिन डाल देना अपने बच्चों के लिए। बच्चों को एक अच्छी बुक भेंट कर देना जो उनकी पॉजिटिविटी को बढ़ा सके, मोटिवेट उन्हें रख सके, अच्छे विचारधारा उत्पन्न कर सके। बड़ों के लिए कि शास्त्र दान कर देना। ऐसा दान, कल दान भी बहुत अच्छे से करना, पहला दिन है। आहार दान कर सको तो अति उत्तम, ज्ञान दान है, औषध दान है। इन दान के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करना है, यानी वो धर्म जो प्रैक्टिकल धर्म है, प्रायोगिक धर्म है, प्रायोगिक धर्म से जुड़ना। दो ही चीज श्रावकों के जीवन में होती है, एक पूजा और दान। दान और पूजा, इन दोनों के माध्यम से आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। तो प्रभु की भक्ति, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की पूजन और आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अथवा अपने साधर्मी को ऊपर उठाने के लिए स्थितिकरण का पालन करते हुए उस दान को दोगे तो समझना आप बाहर से और भीतर से दोनों ही तरह से बहुत अच्छे से भर उठोगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा देव।